औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज से 21 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र से 28 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र तक एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। एज़ पर माई प्रॉमिस, इमाम मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम हसन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि की सुलह और मुआविया की हकीकत। इस सीरीज़ में सबसे पहले तो कोशिश ये होगी कि नवासिब की तरफ से, जो नासिबी अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ के बिरादरान अहले सुन्नत को भी बदनाम करते हैं, उनके मुनसिफ मिजाज मुहद्दिसीन उलमा को भी बदनाम करते हैं और मुआविया की झूठी कहानियाँ लेके सामने आते हैं, इन्हें एक्सपोज किया जाए, इनके बिल्कुल जो बेसिरोपा दलाइल हैं उनका रद्द किया जाए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को शिया तो डेफिनेटली देखेंगे ही देखेंगे, बिरादरान अहले सुन्नत से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को वो लाजमी देखें और जो दलाइल मैं दे रहा हूँ उन्हें बाकायदा चेक करें कि आया मैं अहले सुन्नत को धोखा तो नहीं दे रहा। सो काइंडली दलाइल के ऊपर फोकस रहे, ना कि ज़ातियात के ऊपर। मौलवी बुंडियालवी साहब ने इंतहाई बेगैरती का, लाइल्मी का, जहालत का मुजाहरा करते हुए एक बकवास की है कि माअज़ल्लाह मुआविया इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि और सुल्तान करबला इमाम हुसैन, इन दोनों इमामों का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले तो आप इसकी वीडियो सुने, इक्का दुक्का जो पुराने वही कॉपी पेस्ट एतराज़ात इसने किए हैं वो आप देखें, कुछ नई बातों के साथ। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ हम जवाब आपके सामने रखते हैं। मुआविया सहाबी रसूल है, मुआविया हसनैन का इमाम है। मुआविया के हाथ पर दोनों भाइयों ने बैत की और हजरत हसन ने खिलाफत हैंड ओवर की थी। गालियां बकनी आसान है, कमेंट में गालियां बकते हो, इस बात का जवाब दो। तुम में जुर्रत है तो इस बात का जवाब दो कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह करके खिलाफत हजरत मुआविया के सुपुर्द की थी या नहीं की? बोलो, होते क्यों नहीं? जालिम को खिलाफत दे दी, बागी को दे दी। मुआविया अगर बागी था तो हजरत हसन ने खिलाफत क्यों दी? तब आज समझ आई है कि वो बागी था, हजरत अली के बेटों को समझ नहीं आई। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी बुंडियालवी साहब की वीडियो देख ली होगी। यार मौलवी बुंडियालवी साहब, आप में इल्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो पहले से पता है, लेकिन आप में गैरत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। क्या बेगैरतियाँ कर रहे हैं आप? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मुआविया इमाम हसन और इमाम हुसैन का इमाम कहाँ से आ गया? कुछ खुदा का खौफ करें, ये क्या बकवास लगा के रखी है? चूँकि उन्होंने बैअत की थी लिहाजा वो इमाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वही घिसी पिटी बातें, और कोई इल्मी बात करें, कोई कद काठ वाली बात करें, ये क्या आलतू फालतू बातें आप करके अपना तो पता नहीं आपका वक्त है कि नहीं, हमारा और बाकी बिरादरान अहले सुन्नत का इंपॉर्टेंट टाइम ज़ाया कर रहे हैं। क्या बकवास है जी? तुम्हें पता चल गया है वो बागी थे, औलाद अली को नहीं पता था, मौला अली के बेटों को नहीं पता था कि वो बागी हैं, और भाई हमने बागी कहा है। पढ़े बुखारी व मुस्लिम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अम्मार को कहा था तो जो बागी जमात कत्ल करेगी। फिर वो मुआविया की तावील वगैरह वो सारी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम दर्जनों दफ़ा पहले ही बोल चुके हैं। हो सकता है कि इस सीरीज़ में हज़रत अम्मार यासिर सलामुल्लाह तआला अलैह का भी जिक्र आए। खैर, अब सबसे पहली बात तो ये कि इस बात का जवाब दो, गालियाँ बकना आसान है। मैं आपको कोई गाली गुली नहीं दे रहा, कोई गाली नहीं देगा आपको। अगर कोई देता है वो मेरा जिम्मा नहीं है, लेकिन मैं नहीं दे रहा आपको, ठीक है? गाली नहीं दूंगा, इल्मी दलाइल के साथ बात करूंगा। आपके पास कयामत तक का वक्त है, एक आलिम की इबारत ये दिखाएं कि मुझे कि मुआविया इमाम हसन हुसैन का इमाम है। कयामत तक का टाइम है आपके पास, लाएं, साबित करें ये बकवास। अब रह गया खिलाफत देना।
तो मौलवी साहब थोड़ा सा बंदे को अकल इस्तेमाल करने से थोड़ा सा मुतालिया कर लें, कुछ नहीं जाता आपका, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लें कि आपके आइमा अकाबरीन ने क्या लिखा है, उन्होंने दी या नहीं दी, और भाई क्यों दी, क्या सर्कमस्टांसेस बन गए थे तब, क्या मामला थे जी। कमेंट में गालियां देते हो ये वो, तो जिस तरह की बोंगियां आप मारे आपको तो गालियां पड़ेंगी। मैं गालियां नहीं दे रहा, मैं इल्मी दलाइल के साथ ही बात कर रहा हूं। ये जी आपके इमाम सयूती की किताब तारीखुल खुलफा, आए जी सफ़ा 197 197, यहाँ पे करारदाद खिलाफत मुआविया चैप्टर के अंदर वाज़े हाफिज सयूती ने लिखा, मुआविया ने हज़रत अली पर खुरूज किया सल्लल्लाहु अलैहि, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, खुद को खलीफा कहलवाया, किसी ने कहा नहीं कहलवाया, जबरन अपने आप को खलीफा कहलवाया। मौला अली के होते हुए, खलीफा या राशिद के होते हुए अपने आप को खलीफा कहलवाया। अब कहां गई खिलाफत राशिदा। खैर, फिर इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि पर खुरूज किया, जिसकी वजह से वो खिलाफत से दस्तबरदार हुए, और खुरूज करके खिलाफत पे झपट्टा मारा है। मुआविया ने अपने आप को खलीफा कहलवाया है, मौला हसन ने उसे खलीफा मुस्लिमीन नहीं कहा। हाँ, ये कौन कह रहा है? आपके इमाम सयूती जी, मौलवी बुनियालवी साहब। बस सुपड़ा साफ, मिल गया जवाब। फालतू की चीखें मारना शुरू की थी, और बैअत नहीं की थी, सुलह की थी। शर्म करें, बैअत की थी। अब रह गया मुआविया को इमाम कहना, वो अभी मैं आऊंगा, उस सुलह के ऊपर भी आऊंगा, रुको जरा सब्र करो, सुलह के ऊपर भी आएंगे। पहले तो जरा इमाम लफ्ज पे बात कर लें। तो ये आपके मुहक्किकुल असर मुहद्दिस जलील हजरत मौलाना अब्दुल रशीद नुअमानी, उनकी किताब नासिबियत तहकीक के भेस में, यानी कि मौलवी बुंडियालवी साहब तहकीक के भेस में, ठीक है जी। ये उन्होंने अपनी इस किताब में बिल्कुल दो टोक अल्फाज में सफ़ा नंबर 61 पे आपके मुहद्दिस जलील क्या लिख रहे हैं, मुलाहज़ा फरमाइए, इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने हज़रत मुआविया को अहद मुर्तज़वी में इमाम जायर करार दिया। मौला हसन और मौला हुसैन का नहीं, जुल्म और जोर का इमाम है मुआविया। कौन कह रहे हैं? आपके इमाम इब्न माजा। ठीक है, आगे आगे, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल ने अपने अहद खिलाफत में खलीफा राशिद थे। मौला अली अपने अहद खिलाफत में खलीफा राशिद थे, और उनसे बगावत जुर्म था। मौला अली अपने अहद खिलाफत में खलीफा राशिद थे, और उनसे बगावत जुर्म था। अल्लाहु अकबर, इतने सख्त अल्फाज जी मौलवी बुंडियालवी साहब। अब आपको पता चला मुआविया किसका इमाम है बकौल आपके मुहद्दिसीन के? जुल्म और जोर का, मौला हसन और मौला हुसैन का नहीं, इमाम जायर और मुजरिम था। क्यों लिखा आपके अकाबरीन ने? अब आए जी सहाबी रसूल। मैं कहता हूं क्या हजरत आयशा को नहीं पता था मुआविया सहाबी रसूल है? उन्होंने जो मुआविया के बारे में बातें की हैं, अकाबिर उलमाए देवबंद में सुलेमान नदवी साहब, उनकी किताब सीरत आयशा, आए माजी से पूछते हैं ना। हाँ, सफ़ा 137 उन्होंने वाज़े बहवाला मुस्नद अहमद यहां पर लिखा, एक दफ़ा मुआविया मदीना मुनव्वरा आए तो हज़रत आयशा से मिलने गए। हज़रत आयशा ने फरमाया, तुम इस तरह बेखतर तनहा मेरे घर आ गए, मुमकिन था कि मैं किसी को छुपा कर खड़ा कर देती, जैसे ही तुम आते वो तुम्हारा सर उड़ा देता। सुभान अल्लाह, इबारत पर जरा गौर करें। लिखा आपके सुलेमान नदवी ने। हज़रत आयशा क्या कह रही हैं कि तू एवं मुंह चुक के आ गया, मैं तेरी धौन लवा देनी सी। जी मौलवी बुंडियालवी साहब, मैं कहूंगा हजरत आयशा को नहीं पता था। अब आपका सवाल आप पे कि तानू पता लग गया, मौला अली दे पुत्रा नूं नहीं सी पता। ते ताड़ा सवाल ताड़ा ही हुण काम पैन लगे है। मुझे ये बात बताएं, हजरत आयशा उनको नहीं पता था कि मुआविया सहाबी रसूल है? आज के एक मुमाती देवबंदी मौलवी को पता चल गया कि सहाबी रसूल है। हाँ, और लिखने वाले भी आपके अकाबरीन में है। फतवा हमारे पे क्यों उछालते हो? मैंने यही कहा था, पहले अपने अकाबरीन को पढ़ लें। हमारे पे किस बात का फतवा, हमारे से किस बात के सवाल? खैर, मौलवी बुंडियालवी साहब दिखाने को बहुत दलाइल है, लेकिन वक्त में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं आज की वीडियो को ज्यादा लंबा करूं। आखिरी बात, मौला हसन का हुकूमत देना
पहले तो हम बता चुके हैं माविया ने ज़बरदस्ती ये सारे काम किए थे। अब इमाम मुश्तबा ने जब खुतबा पढ़ा था बाद सुलह, हुआ क्या था, ये डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल आज़ाद साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इमाम हसन हयात व तालीमात, मुहक्किक अहले सुन्नत। उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने मौला हसन पर लिखी, इसमें वाज़े सफ़ा 108 पर इंतहाई अजीब इबारत लिखी है, ज़रा गौर करें। हज़रत माविया को इमाम साहब के किए फसीह बलीग तकरीर काफ़ी चुभी और वो उसे अपने दिल में लिए रहे। बहवाला अल-बिदाया व निहाया। माविया को मौला हसन की उस तकरीर से इतनी खिंज चढ़ गई थी, उसने सारी जिंदगी मुनाफिकत करके इसे अपने दिल में रखा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके घर के उलमा दिख रहे हैं। होश करें, तारीख इस्लाम पढ़ के देखें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आप छुपाते फिर रहे हैं। जी मौलवी बुंडियालवी साहब, बस दैट्स इट। हाँ अजीजान, यहाँ पे होती है हमारी पहली नशिस्त खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। मौला हसन वारिस।